हमारे जब आर्मी चीफ टैंक पे चढ़ के दुश्मन को ललकार रहे थे तो आपके क्या जज्बात थे सर? मेरे क्या जज्बात, पूरा मुल्क उनके साथ था। दोबारा से हिंदुस्तान को हरकत करने की कोशिश करता है, क्या करोगे? अगर वो करता है फौज तो अलग बात है, और जो हमारे सिविलियन का जो जोश है वो उनको खत्म कर दे। सबसे ज्यादा इंडिया में किसको दिल करता है कि बस आपको कुछ उम्र निकाल दूं मैं? दिल करता है मोदी को ऐसे पकड़े घिर घिर के मारने, बहुत दिल करता है। अच्छा, हमारे जो आर्मी चीफ हैं हाफिज जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनका जब तस्वीर सामने आती है तस्वीर दिल में आता है तो क्या दिल में आता दिल में आता है, उसको जब देखे और जज्बा हमों का बढ़ जाता है, है? जैसा बढ़ जाता है। जज्बा बढ़ जाता है। दिल हाँ। करता है हम भी बॉर्डर पे चले जाएं, अच्छा। निस्तर नबूद करें इनको भी, इंडिया को भी। कश्मीर आपको लगता है कि अब हमारे पास जल्द आने वाला है? इंशाल्लाह जल्द आएगा हमारे पास। देखिए जी, पाकिस्तान की आवाम के ये जज्बात हैं, अपनी फौज से जो मोहब्बत है वो उनकी रगों में खून की तरह बह रही है। हमसाया भारत मुल्क है, वहाँ हमारे आर्मी चीफ का खौफ बहुत ज्यादा है। उनका कुरान की तलावत करना, इसका बहुत ज्यादा खौफ रहता है। बहुत खुशी हुई जिस टाइम हमारे जनरल साहब हैं, इसने कुरान शरीफ की तिलावत की, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कभी मौका मिला तो हम लोग जाके बॉर्डर पे दिल लड़ेंगे इंशाल्लाह सर। मोदी को कोई पैगाम दो कि मेरे हाथ चढ़ के तो क्या होगा? खुद तो सारे के नया देखो ता गेल गेल ता कमान ता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसन हाशमी, DNN न्यूज़ में खुशामदीद। आज ज़रा बाहर निकले हैं और बाहर निकल कर ज़रा हम माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भारत ने, भारतीय सरकार ने, भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के बारे में एक तस्वुर बनाया था, उस तस्वुर से कतई नज़र पाकिस्तान की फ़ौज ने जो भरपूर जवाब दिया है, उस जवाब ने उनकी, वो कहते हैं कि नस्लों तक को हिला दिया। उनके ज़मीन की बुनियादें जो हैं वो दहल के रह गई हैं। लेकिन अभी एक मरतबा फिर, चूँकि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से, DGISPR की जानिब से बार बार मुतनबे किया जा रहा है, बार बार वार्न किया जा रहा है कि ख़बरदार किसी भूल में न रहना। ना तो भारत इसराइल है और ना ही पाकिस्तान फ़लस्तीन है। तो इसी सिलसिले में पाकिस्तान की आवाम ने जो जज्बात, जो मोहब्बत और जो एक वालेहाना अकीदत अपनी फ़ौज के साथ शो की है, उसी अकीदत का इजहार जिस तरह फिर पाकिस्तान की अफवाज ने पाकिस्तान की आवाम के साथ किया है, मैं ये समझता हूँ कि इट्सेल्फ ये एक बॉन्डिंग जो पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान, ये दुश्मन के लिए अलहदा से एक एटम बम है। अब इस वक्त हम ज़रा चलते हैं, लोगों से कुछ बात करते हैं। आज जो मौजूदा हालात हैं उनमें हालात में लोगों के ख़ास तौर पर जो जज्बात अपनी अफवाज के लिए हैं, जिसको वैसे भी कई दफ़ा वो देख चुके हैं, लेकिन मज़ीद अभी मौजूदा हालात में लोग क्या सोच रहे हैं इस बारे में लोगों से जानते हैं। चले चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? कैसे हो? सुकून से बैठे हो? कोई डर, कोई खौफ? अच्छा, मुझे ये बताओ कि पाकिस्तान के जो हमारे सिपा सलार हैं, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब, कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या चीज़ सबसे अच्छी लगती है? अक्सर अच्छे लगते हैं वो जो हमारे मुल्क की हिफाजत करते हैं माशाल्लाह। उन्होंने हमारे मुल्क के लिए बहुत कुछ किया है। अगर दोबारा से हिंदुस्तान को हरकत करने की कोशिश करता है, क्या करोगे? पहली बात तो जो है कि वो ये हरकत दोबारा करता नहीं है। और अगर कर दे तो? जो अब हमारी फौज ने उनको जवाब दिया जिस तरह, वो हरकत पहली बात ये करते नहीं है। ठीक है। अगर वो करता है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारा जोश जो है, हमारे फौज तो अलग बात है, और जो हमारे सिविलियन का जो जोश है वो उनको खत्म कर दे। वाह वाह वाह, यानी फौजियों की बारी नहीं आने देनी हमने। फौजियों की अलग बात है ना। देखें जी, ये नौजवान अपने अल्फाज से आपको ये बता रहा है कि आप हमारी फ़ौज तक पहुंचेंगे तो पता लगेगा ना। फ़ौज की तो बात ही बात की है, हम खुद ही काफ़ी हैं, हम पाकिस्तान की जो आवाम है वही उनका कचूमर निकाल देंगे। ऐसे ही है जी? के लिए तो वही काफ़ी है। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो उसी कुछ पैगाम देना चाहोगे आर्मी चीफ नू? आर्मी चीफ साहब को यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। इस मुल्क के लिए बहुत अच्छी उन्होंने कारकर्दगी दिखाई और दुनिया वालों को बता दिया कि आर्मी ऐसी होनी चाहिए किसी भी मुल्क की। ठीक हो गया। और उन्होंने जो करके दिखाया, जो इंडिया वालों को सबक सिखाया है, और जो कामरान मसीह ने किया है, हाँ, वो इंडिया वालों के लिए एक इबरत का निशान बन गया। इबरत का निशान बन गया। अच्छा, हमारे जब आर्मी चीफ टैंक पे चढ़ के दुश्मन को ललकार रहे थे तो आपके क्या जज्बात थे सर? आप मेरे क्या जज्बात है, पूरा मुल्क उनके साथ था। अच्छा, हाँ जी, पूरा मुल्क उनके साथ है। और अब भी आपको लगता है कि भारत दोबारा अपनी सुर्खी बचाने के लिए कोई एडवेंचर कर सकता है? भारत में सिर्फ ये एक मोदी जो है ना, ये तनहा पसंद आदमी है। ठीक है। ये बहुत ही घटिया लोग हैं। ठीक है हिंदू हैं, काफर हैं जी। तो ये अपनी ओछी हरकतों से बाहर नहीं आ सकते। तो उनको सबक सिखाना है मजीद? उनको मजीद अभी
थोड़ी सी जो बच गया ना उसकी साख, हाँ वो भी ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह, अगर दोबारा उसने ऐसी हरकत की। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जनाब। देखिए जी, पाकिस्तान की आवाम के ये जज्बात हैं, अपनी फ़ौज से जो मोहब्बत है वो उनकी रगों में खून की तरह बह रही है। हमारे आर्मी चीफ ने जिस तरह टैंक पर चढ़कर बताया, और जब वक्त आया तो उन्होंने वाकई उनके टुकड़े टुकड़े चीखते उड़ा दिया। ऐसा ही है? ऐसे ही है। कैसा लगा जब पाकिस्तान की फ़ौज ने पकड़ के इंडिया को कहते हैं कि तबाह बर्बाद कर दिया किस्म का? बड़ा मजा है, बड़ा मजा है। अच्छा बहुत अच्छा किया पाकिस्तान ने, अच्छा बहुत अच्छा किया। अच्छा, एक मरतबा फिर हम इंडिया को बता रहे हैं कि भाई गलत फहमी में रहना। आपको लगता है कि वो कोई ऐसी गलती दोबारा कर सकते हैं? लगता तो नहीं है, अभी इस लोगों को जवाब तो अच्छा दिया पाकिस्तान ने। फिर भी हिंदू है ये लोग, मुसलमान तो है नहीं, ठीक है, फिर भी हरकत करेंगे, कर सकते हैं। लगता है ऐसे। और अगर की तो क्या हाल होगा इस मरतबा? फिर तो खत्म हो जाएगा इंडिया, इंडिया नाम तो खत्म खत्म हो हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर इसका मतलब दिल्ली में गाड़ देंगे हम अपने फतह के झंडे। इंशाल्लाह जरूर, आपका अपना क्या जज्बा है, कभी आपको मौका मिले? इंशाल्लाह जरूर करेंगे। सबसे ज्यादा इंडिया में किसको दिल करता है कि बस आपका कुछ उम्र निकाल दूं मैं? यार दिल करता है मोदी को ऐसे पकड़े, घिर घिर के मारे, बहुत दिल करता है। अच्छा जी, और क्या दिल करता है मोदी को करने का? बस क्या क्या गिर गिर के मारे? जी, ये गिर गिर के मारना क्या होता है? जैसे कि लटका के मारना है? लिटा, अच्छा, लिटा के मारना। जी। ठीक हो गया, यानी ये मोदी को लिटा के मारना चाहते हैं। बहुत। और अगर मोदी के बाद दूसरी कोई चॉइस है, दूसरे कौन सा बंदा जैसे चाहते हैं कि आप? बस एक ही है बंदा है, मोदी। आओ। अच्छा, अब मुझे आप बताओ यार, आपका क्या ख्याल है? भाई ने तो कहा मोदी में हाथ लग जाए, एक छोटी सी ख्वाहिश है। पहले तो मोदी को उल्टा के मारना है, फिर उसकी फौज को। अच्छा फौज को भी मानना चाहिए, वो भी उसके तरह है। अच्छा, हाँ, ठीक हो गया। मुझे ये बताओ कि हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हाफिज़ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनका जब तस्वीर सामने आती है, तस्वुर दिल में आता है, तो क्या दिल में आता है? दिल में आता है, उसको जब देखे और जज्बा हमों का बढ़ जाता है, जैसा बढ़ जाता है। जज्बा बढ़ जाता है। दिल हाँ। करता है हम भी बॉर्डर पे चले जाएं, अच्छा, निस्सो नबूद करें इनको भी, इंडिया को भी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वेरी गुड यार। और कश्मीर के हवाले से आपने देखा है, कश्मीर हमारी शारग है। जी जी, आपको पता है कश्मीर के साथ कितनी बड़ी ज्यादती करने की कोशिश की है? बहुत ज्यादती की इन लोगों और अब दोबारा से कश्मीर, आपको लगता है कि हम हमारे पास जल्द आने वाला है? ने। इंशाल्लाह जल्द आएगा हमारे पास, इंशाल्लाह। जिस तरह फौज पाक फौज हमारे बॉर्डर पे खड़े, इंशाल्लाह जरूर हमारे पास आएगा ये। इंशाल्लाह कश्मीर भी हमारे पास आएगा। देखें जी, आसिम मुनीर साहब के हवाले से जो जज्बात ने बयान किया ना, ये बच्चे ने, ये बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें देख के हमारे अंदर मज़ीद जज्बा आ जाता है। और मैं आपसे उस वक्त भी कह रहा था कि भाई, जिस जज्बे जिहाद को मिटाने के लिए, ख़त्म करने के लिए इन दुश्मनों ने अपने तमाम वसाइल झोंक दिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ़ौज ने और हमारी फ़ौज की क़ियादत ने दोबारा से उस जज्बे जिहाद को ऐसा ज़िंदा किया है कि कहर बन के टूट रहा है ये सोच ही दुश्मनों पर। आप बताओ नौजवान, आपका क्या ख्याल है अपने आर्मी चीफ के बारे में? सर बहुत अच्छा ख्याल है हमारा, और हम लोगों को बहुत बड़ी खुशी हुई जब ये जंग हुई थी, तो हमारे दिल में या हमारे अंदर कोई ऐसा डर नहीं था, क्योंकि हम लोगों को यकीन था, हम लोगों को भरोसा था अल्लाह ताला हमारे साथ है, और हमारी फ़ौज जो है इतनी बहादुर है कि किसी भी मुल्क के साथ हम लोग लड़ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को कोई डर या कोई खौफ नहीं था। और ये मोदी जो हम लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था, तो हमारे अंदर कलमे की ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये वो हमारे अंदर ताकत है कि हम लोग किसी भी मोदी को या किसी भी गैर मुल्क जो हमारे साथ हमारे खिलाफ है, हम लोग मुंह तोड़ उसको जवाब दे सकते हैं। अच्छा, आपने देखा कि इस वक्त ना जो आपका ये हमसाया भारत मुल्क है जी, वहाँ हमारे आर्मी चीफ का खौफ बहुत ज़्यादा है। उनका कुरान की तलावत करना, हिफ्स करना, या हिफ्स की उनके अंदर जो सीने में कुरान है, इसका बहुत ज़्यादा खौफ रहता है। आपको कितना फील होता है कि यार हमारा आर्मी चीफ इतना माशाल्लाह मर्द मुजाहिद है? सर देखिए, जब वो कुरान शरीफ पढ़ता है तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा, एक मैं आपको वो बोल रहा हूँ ना, हम लोगों को फ़ख्र है अपने फ़ौज के ऊपर। हम लोगों को यकीन है कि हम लोग मतलब लड़ सकते हैं किसी भी मुल्क के साथ। और बहुत खुशी हुई जिस टाइम हमारे जर्नल साहब हैं, इसने कुरान शरीफ की तिलावत की, हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ। और इंशाल्लाह अगर आप लोगों को कभी मौका मिला तो हम लोग जाके बॉर्डर पे भी लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर मोदी को कोई पैगाम दो कि मेरे हाथ चढ़ गए तो क्या होगा? ये वो क्या कहते हैं, हमारा सराइकी में ज़बान है, सराइकी में बोलते हैं पुत्र तो सारे के नया देखो सा गेल गेल कमान दे मरे हूं। अरे वाह, अच्छा ये सारे सराइकी लड़के हैं, मुझे अब पता लगा है। वो जो गिर गिर कह रहा था, ये सराइकी लफ्ज़ है ना? हाँ, सराइकी। आप बताओ यार, आप अपने आर्मी चीफ को इस प्यार को क्या जवाब देना, कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम किया इसने, बहुत अच्छा। अच्छा काम किया अच्छा जी। तो अब आपका दिल करता है कि आप भी कोई अच्छा काम कर लें?
हमें हमें मौका मिलेगा इंशाल्लाह, हम भी अच्छा काम करेंगे। अच्छा, जिसने हमें जज्बा दिखाया, हम भी जज्बा दिखाएंगे, हम भी बॉर्डर पे इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा। बॉर्डर पे जाएंगे इंशाल्लाह, हम भी मुझे को उठा के गिन मारेंगे। गिन के मारेंगे। नाज़रीन, बेसिकली जो पाकिस्तान की आवाम है अपनी अफवाज से जिस तरह मोहब्बत करती है और अपने चीफ के लिए जिस तरीके से उनके दिल में जज्बात है, ये तो अभी बल्कि एक छोटी सी झलक है। आप इस 25 करोड़ आवाम के किसी एक शख्स को भी उठाएं, किसी एक फर्द को उठाएं, किसी एक छोटे से बच्चे से पूछें, वो आपसे जो बात करेगी वो बात ही मेरे ख्याल से दुश्मन के लिए काफ़ी है। दुश्मन को ये समझाने और बताने के लिए काफ़ी है कि इस कौम से पंगा नहीं लेना, इस पाकिस्तान से पंगा नहीं लेना, क्योंकि 25 करोड़ अवाम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और हमारी माशाल्लाह अफवाज जिस तरह भरपूर तरीके से जवाब दे रही है। ये जो ट्रैफिक आपको रवां दवा नज़र आ रही है, या हमारे चेहरों की मुस्कुराहटें हैं, और या हमारा जो इत्मीनान है, बेसिकली ये उस कॉन्फिडेंस, दिया हुआ कॉन्फिडेंस की वजह से है, जिस कॉन्फिडेंस को हम कहते हैं कि हमारी अफवाज ने कहा कि आप लोग तसल्ली से रहें, आप फिक्र ना करें, आपके बेटे आपके भाई जाग रहे हैं, सरहदों पर हैं। ये लाहौर के मनाजिर हैं और पूरे पाकिस्तान की सड़कों में इसी तरीके से ज़िंदगी रवां दवा है, क्योंकि हमारी अफवाज, हमारे मुहाफिज, हमारे चौकीदार अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।